महासंग्राम 2024 में हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। और आज महासंग्राम 2024 में हमने दो खबरों को शामिल किया है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से और दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश से है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से, उसका रुख पहले कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पास हुआ। इस विधेयक के पास किए जाने पर पूरे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस कदम की सराहना की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की नीति लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को बहुत फायदा होगा। तो लोकसभा से ये विधेयक पास हो गया, ये बिल पास हो गया है और इस बिल का सभी ने स्वागत किया है। विपक्षी दलों की तरफ से इस बिल का समर्थन किया जा रहा है, खैर मकदम किया जाए। तो खास मेहमान हैं जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। आपसे कुछ देर में दो खास मेहमान हैं जिनका तारुफ चलिए जल्दी से करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे इन दोनों खास मेहमानों से। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए ये विधेयक पास किया गया है। तो दो महिलाओं को इस चर्चा में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी, उनसे पूछना कि इस पर क्या उनकी राय है। पहली जो मेहमान है हमारी वो डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी साहिबा हैं जो कि चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एंड सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच मौजूद हैं और अभी आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप दोनों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नम्रता साहिबा, शायद आपको आवाज मेरी पहुंच रही है। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं। जो ये विधेयक पास किया गया है 33% आरक्षण देने का जम्मू कश्मीर की महिलाओं को, इसे जम्मू कश्मीर कांग्रेस किस तरह से देखती है? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगी। देखिए सना जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, आज एक और जुमला उसने जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ किया, उस आधी आबादी की साथ किया। देखिए जिस तरह से आरक्षण जो पास किया गया था पिछले दिनों लोकसभा के अंदर, जब नया पार्लियामेंट इन्होंने इनॉग्रेट करना था और उसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया और कहा कि महिला बिल को हम पारित करने जा रहे हैं। सब महिलाओं में एक किरण जागी कि हाँ, हमें आरक्षण जो हम पिछले 80 साल से 8 दशकों से मांग रहे हैं शायद हमें देने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसके बीच में जिस तरह से इन्होंने कहा कि उसके बाद जब जनगणना होगी उसके बाद ये बिल जो है वो सशक्त रूप से काम करेगा। आज जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल कल पास हो रहा था, पारित किया जा रहा था, उसमें महिला बिल का जब जिक्र आया कि ये भी जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए महिला आरक्षण बिल को पारित किया गया है। महिलाओं ने सोचा कि इस आरक्षण को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो अभी डिलिमिटेशन हुई थी, तो हमें लगा शायद जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इनकी संवेदनाएं हो और शायद हमारी ये मानते हो कि इनको सशक्त करना जरूरी है। पर इस बार अगर जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, फिर इसके लिए स्पेशल सत्र बुला के और स्पेशली इसको रीऑर्गेनाइजेशन बिल में रख के क्या मजाक करने की जरूरत थी इस भारतीय? मेरा वही सवाल अगला आपसे यही होने वाला था कि एक बार तो उस डिबेट में भी आप, मुझे याद है कि आप मेरे साथ मौजूद थी पैनल में, जब प्राइम टाइम में हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त भी आपसे बातचीत हुई थी और उसी जो कि कानून बनने की बात हुई, बिल पास होने की बात हुई कि 33% पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये अलग से जम्मू कश्मीर के लिए जो रिजर्वेशन दिए जाने की बात जो हुई है, इससे क्या समझती हैं आप? देखिए अलग से देने का क्या मतलब, बिल में इसका जिक्र करने अलग से इस 33% रिजर्वेशन, क्योंकि पहले ही सरकार ने कह दिया है कि इस हवाले से हम फैसला, तो फिर इसकी जरूरत जानते थे कि जब देश भर में लागू होगा तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ये जो मार्केटिंग वाली सरकार है, जो मार्केटिंग करने का एक अवसर नहीं छोड़ती, उसने ये भी नहीं सोचा कि कितना संवेदनशील मुद्दा है। आधी आबादी जम्मू कश्मीर की नजर बनाए हुए है कि हमें शायद इसी असेंबली चुनावों में ये आरक्षण मिलेगा, लेकिन फिर निराशा की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है, आज फिर उनकी मानसिकता इससे दर्शाई गई कि देखिए ये वो सरकार है, हमें भूलना नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके साथ, लौटूंगी आपके पास। नम्रता साहिबा बनी रहिए। डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी साहिबा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। आपका इस्तकबाल, वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा सवाल सीधा यही है, और जो कि एक आम इंसान भी ये सवाल पूछ रहा है, जब पूरे देश के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू होने की बात पहले कर दी गई है, वो भी संसद भवन से की गई है, तो अभी अलग तरीके से जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन के हवाले से फैसला जो लिया गया है, इसके माने क्या निकाले जाएं?
क्या समझाएंगे दरक्षा साहिबा? बिल्कुल कोई अलग माना नहीं। देखिए, इसमें कोई अलग से कोई अलग मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूटी हमारी बन गई है बाद में, और उस वक्त पौडीचेरी और यूटी को रखा गया था अलग रखा गया था अलग। इसमें इतना शायद नॉइज आ रहा है, ठीक है, वो टेक्निकलिटीज वो दूर कर ली जाएंगी। दरक्षा साहिबा, आपसे मेरा सीधे सर पर, आपने कहा कि इसमें कोई इसके माना नहीं है, इसके माने निकालने की जरूरत नहीं है, शायद अब चीजें ठीक हो गई होंगी, अभी आप बोलना शुरू करेंगी, अपना पक्ष रखेंगी इस मुद्दे पर, दरक्षा साहिबा? दरक्षा साहिबा को आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, इसके चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नम्रता साहिबा, आपने कहा कि जुमले वाली सरकार है, ये समझाना आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। जब पूरे देश में इसे लागू करने की बात कही गई है, आरक्षण देने की बात कही गई है, तो ये अलग जो कुछ ना कुछ तो बात होगी जो अलग तौर पर इसे पेश करके और पारित करके बात की जा रही है। नम्रता साहिबा, क्या कहेंगी? अलग तो यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजाक करने का और भद्दा मजाक करने का। ये वही सरकार है जिसने सारे सेफगार्ड्स जम्मू कश्मीर के लोगों से हटा दिए, मेरे बच्चे से उसकी नौकरी का हक छीन लिया, यहाँ की जमीनों का हक दूसरों को दे दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, हमारे डिग्रेड करके एक स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को यूटी बना दिया गया और विभाजन कर दिया गया उस स्टेट का। तो वो सरकार क्या किसी का भला करेगी और जम्मू कश्मीर की जनता का वो कब सोचेगी, जिसने आज तक नहीं सोचा। मेरा ये मानना है सना जी कि जिस तरह से आज एक भद्दा मजाक, और मुझे ये पेंडोरा बॉक्स कहते हुए कोई इसमें दोरा नहीं कि खोदा बाहर निकली चूहिया और वो भी मरी हुई। देखिए, जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये लागू होना था, तो जम्मू कश्मीर में भी होना था। हाँ। एक तो जनगणना जो 2011 के बाद जम्मू कश्मीर में था कि अब होने जा रही है, उसे होना चाहिए था, लेकिन उसे 2021 में वो तय था, लेकिन 2021 में सरकार ने उसे नहीं किया और आज 2023 तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अब 2024 में जब पार्लियामेंट के चुनाव है, उसके बाद 2 साल तो इनको ऐसे ही लग जाएंगे। अब 2029 में भी ये हमें आरक्षण मिलेगा या नहीं, या 2033 तक ये बात चली गई, वो भी पता नहीं। बिल्कुल, इस पर चर्चा हो रही थी कि जनगणना होगा, उसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से रिपोर्ट चाहिए होगी, उसके बाद ही आरक्षण दिए जाने की बात हुई थी। फिर महिलाओं को कहीं ना कहीं मायूसी हुई थी, लेकिन इस जिम्न में आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है, चुनाव आयोग को एक तरह से निर्देश दिया गया कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, तो क्या ये माना जाए कि अगर ये कानून बन जाता तो क्या जम्मू कश्मीर में पहले महिलाओं को ये आरक्षण दिया जाएगा? इस हवाले से हम सवाल करेंगे, लेकिन दरक्षा साहिबा एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दरक्षा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी सही क्लियर? जी, अगर मैंने अपनी बात मैं लौटूंगी, एक भी रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया तकनीकी खराबी के चलते। दरक्षा साहिबा, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। पूरे मुल्क में 33% रिजर्वेशन देने की बात पहले ही संसद भवन में की गई और ये कानून ये पारित भी हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से। अभी दोबारा से जम्मू कश्मीर के लिए अलग से इस विधेयक को पारित किए जाने की बात सामने आई है, तो ये इसमें अलग मामला क्या है? क्योंकि पूरे मुल्क को अगर महिलाओं को मिल रहा होता तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिल रहा होता, या फिर केंद्र सरकार ये करना चाह रही है कि 2024 तक चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कही गई तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं को पहले ये 33% रिजर्वेशन मिलेगा। क्या ऐसी बात है? ऐसा तो कहा गया नहीं है बिल में। आपने सबने देखा कि पार्लियामेंट में जो बात आती है वो सबों के लिए पारित हो जाती है, खुद से उसका कोई भी माना निकालना शायद ठीक नहीं रहता है। अब जो अपोजिशंस में रहते हैं उनको तो कोई बात आनी चाहिए। आपने वो पहला जो संसद में पेश हुआ था उसमें पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर नहीं था, ठीक है, इसीलिए इस बिल को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को लाना पड़ा और नए सिरे से बात करनी पड़ी। सेम टू सेम वही है जो सारे कंट्री के लिए लागू हो रहा है, हर एक के लिए लागू हो रहा है। लौटेंगे, हाँ, इसका जवाब लूंगी मैं आपसे। ठीक है दरक्षा साहिबा, गो अहेड। सना जी, I have to go actually. I have another debate. ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन में बात ये आती है कि कोई ना कोई बात उठाते हैं, अदरवाइज
हमेशा बात की जाती थी संसद में, हमेशा गवर्नमेंट बात करती थी जब पहले से गवर्नमेंट थी, लेकिन कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट में बिल लाए और उसको हतमी शक्ल दे। अब चूंकि हमारी गवर्नमेंट ने ये पहले ही बता दिया था और उसको हतमी शक्ल दी, यानी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा दिया कि अब महिलाओं की जो बराबरी है वो संसद में भी होगी और हर एक जगह आप देखिए कि लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी और अपने केंद्र में भी होगी जहां पे वो स्टेट्स में है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते थे महिलाओं को पूरा हक देने की। नम्रता साहिबा, आपका जवाब चाहेंगे। हमारी गवर्नमेंट दरक्षा साहिबा ये कह रही है कि जब पूरे देश के लिए 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हवाले से जब फैसला किया गया तो उसमें पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर नहीं था। ये तो कहते हैं एक निशान एक विधान, तो फिर जम्मू कश्मीर अलग कैसे हो गया? और मैं पूछना चाहती हूँ दरक्षा अंदैबी साहबा से कि आप कहती हैं कि ये लाया गया था बिल, अगर इनको इस चीज की पूरी खबर हो तो राज्यसभा में ये बिल पारित किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, और इसकी शिल्पकार जो इस बिल की है, इस विचार के हैं, वो राजीव गांधी हैं और सोनिया जी हैं। और ये इससे आप लोग जुटला नहीं सकते कि तब इस बिल का सपोर्ट बीजेपी ने नहीं किया था लोकसभा के अंदर। तो आज ये दिखा रहे हैं, आज भी जो महिलाएं सक्रिय राजनीति के अंदर, चाहे वो पंचायत के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेशन के अंदर, चाहे वो डीडीसी बन के, चाहे वो बीडीसी बन के आगे आई है, तो वो नतीजा है कि राजीव गांधी जी की वो सूझबूझ थी और दूरदर्शिता थी कि आज महिलाएं सक्रिय राजनीति के अंदर अपना परचम लहरा रही हैं और अपना बुलंदी से अपनी बात रख पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज एक मजाक किया गया कि 2029 भी या 2033 का भी आरक्षण दिया जाएगा, इसका सपोर्ट करना चाहिए था कि अगर इस बिल को अभी पारित किया जाता और इसी आने वाली असेंबली में हमें दिया जाता, तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो इससे साफ दर्शाती है कि उनके कभी भी विचार महिलाओं को सशक्त करने का नहीं था। देखिए, कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये कि जब एक विधान, एक निशान की आप बात करते हैं, एक मुल्क, एक कानून और एक तरह की सभी चीजें, तो फिर पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को क्यों अलग रखा गया था? ये आपसे सीधे तौर पर सवाल है, जब 33% रिजर्वेशन पूरे मुल्क में देने की बात अलहदगी की बात ही नहीं है। हाँ। जो हमारे देश में जो कानून है वो एक है और जम्मू कश्मीर के लिए भी वही कानून है। ये हमें सबों को, और जो हमारी जो बोल रही है आपके सामने हमारी रेस्पेक्टेबल लेडी है, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को खुद अलग रखा था। हमारी गवर्नमेंट ने एक विधान, एक प्रधान, ये सब जगह है और एक निशान ये हमारी गवर्नमेंट ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। अब हम देश के हर एक कानून के साथ हैं और वही मामला जो लेडीज को दिया गया है, वीमेन्स रिजर्वेशन जो बिल पारित की गई, वो अब जम्मू कश्मीर में भी है और पुडुचेरी में भी है, मुल्क में हर जगह है। इसमें तो दो राय कहीं पे नहीं है। और अगर ये कानून अब खुद हम दोनों, आप भी एक लेडी है, और अगर हमें सम्मान दिया है मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, तो हमें इस पे खुश होना चाहिए और मुबारकबाद देनी चाहिए आज की गवर्नमेंट को कि वाकई कि उन्होंने जो कहा था कि हमें सम्मान देना है, हर मामले में एक लेडी को बराबरी का दर्जा देना है, वो तो हमने दिखा दिया और कर भी दिया। तो इसीलिए तो कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है दरक्षा साहिबा कि जब पूरे देश में महिलाओं के हवाले से इस फैसले को लिया जा रहा था 33% रिजर्वेशन देने का, तो उसमें पुडुचेरी और आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। आप अब से कुछ देर पहले कह रही थी। तो आरोप यही है कि जब आप एक तरह समझते हैं, जम्मू कश्मीर को सिरमौर समझते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए फैसला उस वक्त क्यों नहीं लिया गया? और अगर अब लिया गया है तो क्या ये माना जाए कि 2024 तक 33% रिजर्वेशन असेंबली चुनाव में महिलाओं को मिलेगा? इस हवाले से क्या कोशिशें होंगी? देखिए ये गवर्नमेंट और पार्लियामेंट फैसला करेगी और जो चीजें सामने आएंगी कानूनी तौर पे, उसी में जब इलेक्शंस होंगे उसी वक्त ये पता चलेगा। लेकिन तब तक डिलिमिटेशंस वगैरह जो इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो सारी चीजें अगर लागू हो जाती है तो उसमें ये फैसला गवर्नमेंट का रहता है, वो आप और मैं नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, आपका ये कहना है कि जो तमाम पेचोखम हैं, तमाम प्रोसेस हैं, उससे गुजर कर जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद इसका निफाज किया जाएगा। फिर ये होता है सामने ये बात आती है कि जनगणना की बात, सेंसस की बात, तो सेंसस तो 2011 के बाद हुई नहीं, डिलिमिटेशन के हवाले से भी फैसला हम जो प्रोसेस चल रहा है वो हम सबके सामने है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं, ऑपोजिशन जो पार्टियां हैं, वो भी इस कदम का खैर मकदम कर रही हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये पूछ रही हैं क्या कोई टाइम फ्रेम है केंद्र सरकार के पास इस हवाले से, इसके कानून बन जाने के बाद इसे जमीन पर लागू करने की, महिलाएं इससे फायदा उठा सके। जम्मू कश्मीर में 33% असेंबली में 33% रिजर्वेशन इन महिलाओं को मिल जाए, वो भी जल्द से जल्द। तो ये तो सवाल तो पूछे जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ टाइम फ्रेम के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, टाइम फ्रेम तो पहले ही पार्लियामेंट में दिया गया है और कहा गया है कि 2029 तक तो ये लागू हो जाएगा पूरे देश भर में, ये सबों के सामने है। और अब हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि पहली मर्तबा 75 सालों के बाद ये चीजें सामने आई है, जबकि सारे बातें करते थे, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी कि पूरे देश में कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इनको बराबरी का हक देना है। वो सिर्फ स्लोगन्स होते थे, लेकिन कोई इसके लिए तैयार ही नहीं था। कोई सरकार, जो हमसे पहले सरकारें आई, उन्होंने तो इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम रखा, सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ही कहा बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, ये था उनका पहला नारा। और आज उसी नारे के साथ साथ आज आप देखते हैं हर एक कुर्सी पे, हर एक उस बड़ी चेयर पे एक लेडी बैठी है, जहां कभी किसी ने सोचा नहीं था। यही उस फैसले का हमें खैर मकदम करना चाहिए कि अब उन पार्लियामेंट में भी और अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में और विधानसभाओं में भी आपको बराबरी में एक लेडी दिखेगी। और जो लॉ मेकर जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को बराबरी का हुकूक मिले, राजनीतिक रूप से वो सशक्त हो, इस हवाले से आज फैसला किया गया। विधेयक बिल जो है पास कर दिया गया है, पास हो गया है लोकसभा से, अब राज्यसभा से इसे पास होना है। लेकिन टाइम कब ये लागू होगा, कब इसका फायदा मिलेगा, इसमें कई पेचोखम है, कई सवाल हैं। बहुत शुक्रिया दरख्शा साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ देर पहले नम्रता साहिबा जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे। महासंग्राम 2024 में छोटे से ब्रेक के लिए दूसरी खबर के साथ जल्द लौटेंगे।